नमस्कार मेरे प्रिय मित्र। आज मेरे चैनल हरिओम ट्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बहुत ही अच्छा टॉपिक सेवन सिस्टर स्टेट्स को मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ। आप उस सेवन सिस्टर को इस मैप में आप देख सकते हैं। भारत के इस मैप में नॉर्थ ईस्ट में बसा सेवन सिस्टर स्टेट्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहले शुरू खूबसूरत राज्य अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले असम राज्य का ही हिस्सा था और इसको नेफा के नाम से जाना जाता था। नेफा यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, और इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 में की गई। जिस समय इसकी स्थापना की गई उस समय इसको यूनियन टेरेटरी की स्टेटस दी गई, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की स्टेटस दी गई। कुछ ही सालों के बाद 20 फरवरी 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। जिस समय पूर्ण राज्य का दर्जा मिला उस समय इसकी राजधानी ईटानगर थी और अभी तक इसकी राजधानी ईटानगर ही है। और इसकी जुडिशियल कैपिटल यानी कि न्यायिक राजधानी गुवाहाटी है, जो कि गुवाहाटी असम में पड़ता है। और पहले क्योंकि अरुणाचल प्रदेश असम राज्य का हिस्सा था, इसलिए इसकी जुडिशियल कैपिटल यानी कि न्यायिक राजधानी गुवाहाटी ही रहा गया। इसलिए यानी कि इसका उच्च न्यायालय गुवाहाटी हाई कोर्ट, और ईटानगर में इसका बेंच लगता है हाई कोर्ट का। और इसका पहला सीएम प्रेम खांडू थुंगान, और इसका वर्तमान सीएम यानी कि वर्तमान मुख्यमंत्री पेमा खांडू, जो कि बीजेपी से है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 2, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1, और रही बात विधानसभा सीटों की संख्या तो 60 है। और विधान परिषद नॉट एग्जिस्ट यानी कि अस्तित्व में नहीं है। जिलों की संख्या 25। और पढ़ाई लिखाई में जो चलता है लैंग्वेज, यानी कि एग्जाम में जिस लैंग्वेज से पूछा जाता है वो लैंग्वेज है इंग्लिश, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश। और स्पोकन लैंग्वेज हिंदी, यानी कि विधानसभा यानी कि मुख्य जगहों पे जिस भाषा के संवाद में जिस भाषा का यूज होता है वो भाषा है हिंदी। और वाहन पंजीकरण कोड AR। अब इसकी बगल वाली राज्य असम की बात करते हैं। तो असम राज्य 1937 से ही लाइन में है, लेकिन जब हमारे संविधान लागू की गई 26 जनवरी 1950 को, उसी समय इसको संविधान में सभी राज्यों को संविधान में ऐड किया गया। इसलिए इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को माना जाता है। और इसकी राजधानी है दिसपुर, और जुडिशियल राजधानी यानी कि न्यायिक राजधानी गुवाहाटी, यानी कि उच्च न्यायालय गुवाहाटी हाई कोर्ट। और इस राज्य की पहला सीएम गोपीनाथ बोदोलोई, कहीं कहीं बोडोलोई लिखा होता है तो उससे कंफ्यूज होना नहीं है। वर्तमान सीएम सर्बानंद सोनोवाल, जो कि बीजेपी से है। लोकसभा सीटों की संख्या 14, राज्यसभा सीटों की संख्या 7। और रही बात विधानसभा की, तो विधानसभा सीटों की संख्या 126। और विधान परिषद यहाँ अस्तित्व में नहीं है। जिलों की संख्या 33। ऑफिशियल लैंग्वेज असमी, यानी कि स्कूलों में जिस भाषा में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी भाषा यानी कि असमी भाषा में ही पूछा जाता है, इसलिए इसका ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि आधिकारिक भाषा असमी है। और स्पोकन लैंग्वेज भी असमी है, और कहीं कहीं हिंदी में भी संवाद किया जाता है, और कहीं कहीं तो क्षेत्रीय भाषा जो वहाँ का है उसमें संवाद किया जाता है। और वाहन रजिस्ट्रेशन कोड यानी कि वाहन पंजीकरण कोड AS। आगे चलते हैं मणिपुर राज्य की ओर। इस राज्य की सीमा 3 भारतीय राज्य से लगती है। पहला असम, दूसरा मिजोरम, तीसरा नागालैंड। और इंटरनेशनल बॉर्डर म्यांमार से लगती है। तो मणिपुर की राजधानी
इम्फाल है। और इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 में हुई थी। आप नॉर्थ ईस्ट की सभी राज्यों की स्थापना ध्यान से देखिएगा, उसमें बहुत सारी मतलब 21 जनवरी को बहुत सारे राज्यों की स्थापना हुई थी। तो इसकी जुडिशियल राजधानी यानी कि न्यायिक राजधानी यानी कि उच्च न्यायालय कहाँ है? तो उच्च न्यायालय मणिपुर उच्च न्यायालय है जो इम्फाल में स्थित है। इस राज्य के पहला सीएम मेरेबम कोइरंग सिंह और अभी यानी कि वर्तमान सीएम यानी कि वर्तमान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जो कि बीजेपी से है। इस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या बात करें तो 2 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और विधानसभा सीटों की संख्या 2 है। अब विधानसभा में गौर कीजिएगा, सभी राज्यों की विधानसभा गौर कीजिएगा तो सभी का लगभग 60-60 है, एक आध दुक्का छोड़ के। और विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है। जिलों की संख्या 16। ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि आधिकारिक भाषा मणिपुरी और स्पोकन लैंग्वेज यानी कि बोली जाने वाली भाषा मणिपुरी, नेपाली, बंगाली और हिंदी। वाहन पंजीकरण कोड MN। आगे चलते हैं मिजोरम राज्य की ओर। मिजोरम राज्य 3 भारतीय राज्यों से सटा हुआ है। पहला त्रिपुरा, दूसरा मणिपुर और तीसरा असम, और 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटी हुई है। पहला बांग्लादेश और दूसरा म्यांमार जिसको बर्मा कहा जाता है। तो इसकी राजधानी आइजोल और इसकी स्थापना बोले तो कब की गई? तो इसकी स्थापना तो सबसे पहले 21 जनवरी 1972 को की गई और इस समय इसकी स्टेटस यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की स्टेटस दी गई। और कुछ ही समय बाद यानी कि 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। जब अरुणाचल प्रदेश को मिला था तब इसको भी पूर्ण राज्य का दर्जा और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। आगे चलते हैं इसकी हाई कोर्ट। तो इसकी हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट है, लेकिन आइजोल में इसका बेंच लगता है। तो इसकी जुडिशियल राजधानी गुवाहाटी ही है। पहला सीएम चू छंगा, वर्तमान सीएम जोरमथंगा जो MNF से है। लोकसभा सीटों की संख्या 1, राज्यसभा सीटों की संख्या 1, विधानसभा सीटों की संख्या 40, विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है। दरअसल इन राज्यों में कुछ ही मतलब एक दशक था, उसमें बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, इसलिए इन राज्य का दर्जा दिया गया। इसलिए इसमें सीटों की संख्या सबको 60-60 दी गई, किसी किसी को 40 दी गई, जो कि संख्या से भी कम होता है। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज मिजो, अंग्रेजी और हिंदी। जिलों की संख्या 11। स्पोकन लैंग्वेज हिंदी, बंगाली और नेपाली। और वाहन पंजीकरण कोड MZ। दरअसल संविधान में लिखा गया है कि विधानसभा की न्यूनतम सीटों की संख्या 60 होगी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट या कई राज्यों में घोर विरोध प्रदर्शन के कारण संसद में एक प्रस्ताव लाया गया और एक अधिनियम बना कि विशेष परिस्थिति में 60 सीट से भी कम हो सकती है। उदाहरण के तौर पर गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में 60 सीटों से कम है। अब चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की ओर। नॉर्थ ईस्ट में आप देखिएगा असम को छोड़कर, क्योंकि असम से ही लगभग सभी राज्य अलग हुए हैं, 67 सीट है। विधानसभा सीटों की संख्या सबका 67 है। यही कारण था, केवल मिजोरम को छोड़कर। मिजोरम में 40 था, उसमें बहुत सारे परिसीमन किए गए, बहुत सारे देखे गए, उसमें 60 सीट नहीं हो पाया, किसी तरह
करने चाहे लेकिन नहीं हो पाया, इसलिए उसका सीट 40 दिया गया, क्योंकि वहाँ विरोध प्रदर्शन खूब हो रहे थे। अब आगे चलते हैं मेघालय की ओर। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को की गई। उच्च न्यायालय मेघालय हाई कोर्ट शिलोंग में पड़ता है। अब बात करते हैं इसकी हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट नॉर्थ ईस्ट में जितने राज्य यानी कि 7 राज्यों की सबका हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट ही था। कब? मार्च 2013 के पहले। अभी 3 राज्यों को हाई कोर्ट दिया गया है, जिनमें से मेघालय भी आता है। आगे चलते हैं। इसका पहला मुख्यमंत्री विलियम ए संगमा। वर्तमान सीएम मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, जो एनपीपी से है। लोकसभा सीटों की संख्या 2, राज्यसभा सीटों की संख्या 1, विधानसभा सीटों की संख्या 60, विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है। जिलों की संख्या 11, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, और वहाँ की स्पोकन लैंग्वेज जो यानी कि बोली जाने वाली भाषा बंगाली, हिंदी, नेपाली, खासी और गारो। वाहन पंजीकरण कोड ML। अब आगे चलते हैं नागालैंड की ओर। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963। उच्च न्यायालय गुवाहाटी हाई कोर्ट, और इसकी बेंच कोहिमा में लगती है। पहला मुख्यमंत्री पी सिलू एओ। वर्तमान मुख्यमंत्री निफियो रियो NDPP से है। लोकसभा सीटों की संख्या 1, राज्यसभा सीटों की संख्या 1, विधानसभा सीटों की संख्या 60, विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है। जिलों की संख्या 12, ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी, स्पोकन लैंग्वेज यानी कि बोली जाने वाली भाषा कोन्यांक, अंगामी, हिंदी और नेपाली और बंगाली। वाहन पंजीकरण कोड NL। अगला राज्य त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को स्टेट की दर्जा मिला था, और यूनियन टेरेटरी 1 नवंबर 1956 में बनी थी। इसकी हाई कोर्ट त्रिपुरा हाई कोर्ट अगरतला। पहला सीएम सचिंद्र लाल सिंह। वर्तमान सीएम विप्लव कुमार देव, जो बीजेपी से है। लोकसभा सीटों की संख्या 2, राज्यसभा सीटों की संख्या 1, विधानसभा की सीटों की संख्या 60, विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है। जिलों की संख्या 8, आधिकारिक लैंग्वेज कोकबोरोक इंग्लिश बंगाली, स्पोकन लैंग्वेज कोकबोरोक हिंदी बंगाली, और वाहन रजिस्ट्रेशन कोड TR। नमस्ते, थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।